गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू फाइन। पूछना क्यों, सारे बच्चे इस टाइम पे तो बहुत हैप्पी होंगे, सब खुश होंगे। स्कूल जो नहीं आना पड़ता, नहीं घर पे आज बहुत मस्ती, लेट तक उठते होंगे, आराम से एंजॉय कर रहे हैं भी, नहीं? चलिए, हम लोग हिंदी के अंदर, ठीक है, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे ना। हिंदी व्याकरण में हमने पहला चैप्टर था संज्ञा, आपका वो कंप्लीट कर लिया था। आपके सेकंड चैप्टर चल रहा था लिंग। लिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको कल बताया था कि हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के बारे में आपको पहचान बता दी थी, पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, ठीक है, बाल कितने नामों के अंदर की जाती है। आज हमारा चलने वाला था स्त्रीलिंग की पहचान। क्या चलेगा आज आपके? स्त्रीलिंग की पहचान। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। आ जाओ आप लोग, पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, लिंग। स्त्रीलिंग की पहचान। लिपियों के नाम से स्त्रीलिंग होते हैं देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। बिल्कुल सही। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज, ताप्ती, रावी, चिनाब, झेलम, नील आदि। थर्ड देखिए, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, बंगला आदि। होते हैं ना? होते हैं। अच्छी तरीके से देखें सबने। चलो आगे पढ़ें। देखिए यहाँ पे तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा आदि। बेलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं जैसे आँख, नाक, ठोड़ी, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, उंगली आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। पुनर्वसु, पुष्प, तारा पुल्लिंग है। भोजन मसालों के नाम कुछ स्त्रीलिंग होते हैं पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिश्री, हल्दी आदि। बच्चों आप लोगों को बताइए क्या समझाना चाह रहे हैं लेखक इसमें? हमारे को हम कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ नाम पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नामों का आपको दोनों को बता दिया गया है। बच्चों इसमें पता है क्या होता है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान इसमें कैसे हो पाती है? धातुओं से, स्वर से, ठीक है, ध्वनि से। बच्चों ई, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर आ का स्वर निकलता है ना, जहाँ पर ज़्यादातर आ की ध्वनि, आ का स्वर निकलता है, वहाँ पर ये देखा जाएगा 78% नहीं, मैं आपको ही कह सकती हूँ 88% वहाँ पे पुल्लिंग नाम होते हैं, ठीक है, मेल पर्सन के। और जहाँ पर ई का स्वर निकलता होता है ना, छोटी या बड़ी ई का, जहाँ तक मैं जानती हूँ ध्वनि निकलती होती है ई की, वहाँ पर स्त्रीलिंग नाम होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम के हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं। देखो निम्नलिखित नियमों को ध्यान से पढ़िए। अ तथा आ को ई करने से, आ गया जो चीज़ मैं आपको समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज़ इसने वापस रिपीट की है ना। ए तथा आ को ई करने से अब पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। जैसे बेटा, ई का स्वर आते क्या बन गया? बेटी, और ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग। भाई बेटा, आ का स्वर आ रहा था तो पुल्लिंग था, और जैसे ही उसका स्वर बदल दिया गया, ठीक है, मात्रा का चेंजेस कर दिया गया, ई का स्वर लिया ही मैं अगर वहाँ पे ई का स्वर लाते ही क्या बन गया? ये बेटी। बेटी से इसका क्या, कौन सा वर्जन आ गया? ये स्त्रीलिंग। कौन सा आ गया? स्त्रीलिंग। आगे देखिए, नर का नारी, लंबा लंबी, दास दासी। आगे और देखेंगे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। देखो पुत्र का पुत्री, बकरा का बकरी, गधा का गधी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। आगे देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, देखिए लड़का लड़की, तरुण तरुणी, नाला नाली, घोड़ा घोड़ी। अब देखिए ए तथा आ को ईया करने से, बच्चों ए तथा आ को पहले तो ई किया था, अब ईया करने से भी बच्चों स्वर बदल रहे हैं और स्त्रीलिंग में बन रहे हैं शब्द। देखो बंदर का बंदरिया, चूहा का चूहिया, खाट का खटिया और बेटा का बेटिया, लोटा का लुटिया, चिड़ा का
चिड़िया। आगे आइए, संज्ञा शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से। अब संज्ञा शब्द कुछ दिए गए हैं, वहाँ पर अगर आनी शब्द जोड़ दिया जाए तो भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे पठान का पठानी, देवर का देवरानी, रुद्र का रुद्राणी, मेहतर का मेहतरानी, जेठ का जिठानी और सेठ का सेठानी, राजपूत का राजपुतानी, इंद्र का इंद्राणी और नौकर का नौकरानी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तेल का तेलिन, लाला का ललाइन, कहार का कहारिन। यहाँ देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में जुलाहा का जुलाहिन, सांप का सापिन और सुनार का सुनारिन, बाबू का बबुआइन, जोगी का जोगिन, पाप का पापिन। अब ये शब्द कैसे बने? इन, क्योंकि इन्होंने संज्ञा शब्दों में इन या आइन जोड़ा है, इन या आइन। अब देखिए संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से क्या होगा? संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से बच्चों नी भले जोड़ रहा है पर मैंने आपको बताया ना ध्वनि ई की निकल रही है। जाट का जाटनी, शेर का शेरनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी, स्यार का स्यारनी, ऊँट का ऊँटनी, भाट का भाटनी, राजपूत का राजपूतनी, रीछ का रीछनी और सिंह का सिंगनी। आगे देखिए, संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने से। अभी क्या कह रहे हैं? संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने से क्या होता है? देखो देखते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में भी बदल रहे हैं आ स्वर आने पर भी। शिष्य का शिष्या, ये संज्ञा शब्द है बच्चों। पालित का पालिता और सुत का सुता, अनुज का अनुजा, वृद्ध वृद्धा, भवदीय भवदिया, कृष्ण कृष्णा, चंचल का चंचला, पूज्य का पूज्या, शिव का शिवा, श्याम का श्यामा और आत्मज का आत्मजा, संपादक का संपादिका, अध्यापक का अध्यापिका, नायक का नायिका, परिचालक का परिचालिका, दर्शक का दर्शिका, सहायक का सहायिका, गायक का गायिका और लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, संचालक का संचालिका और संयोजक का संयोजिका। आगे देखिए, संज्ञा शब्दों में ता का त्री करने से, ता का त्री करने से देखो, निर्माता निर्मात्री, विधाता विधात्री, कर्ता कर्त्री। बच्चों कर्ता इसको आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, कतरी नहीं होगा, कर्त्री। क्या बोलेंगे? कर्त्री। आप लोग क्या बोलते हैं? कतरी। कतरी गलत होता है, कतरी का ये उच्चारण जो आप कर रहे हैं कतरी गलत है, आपको बोलना चाहिए कर्त्री। क्या होगा? कर्त्री। देखो क्योंकि त्री के ऊपर रे की मात्रा है, बनी हुई ना रे की मात्रा। अभिनेता का अभिनेत्री, वक्ता का वक्त्री, इसको वक्त्री बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर रे की मात्रा नहीं है। दाता का दात्री। अब आगे देखिए, संज्ञा शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वती करने से। भगवान का भगवती, पुत्रवान का पुत्रवती, बलवान का बलवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, रूपवान का रूपवती, श्री का श्रीमती, गुणवान का गुणवती, आयुष्मान का आयुष्मती। आगे देखिए, संज्ञा शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से। इन्हीं प्रत्यय, यशस्वी का यशस्विनी, एकाकी का एकांकिनी, तपस्वी का तपस्विनी, हंस का हंसिनी, हाथी का हथिनी और स्वामी का स्वामिनी, अधिकारी का अधिकारिणी, अभिमान का अभिमानिनी, प्रार्थी का प्रार्थिनी। देखो बच्चों, प्रार्थी था, इसने प्रार्थिनी किया है। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा तथा नर जोड़ने से। कोयल मादा कोयल, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ। बच्चों पता है इनके आगे मादा क्यों लिखा गया है? क्योंकि मादा जो होता है ना वो फीमेल वर्जन, मतलब स्त्रीलिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है, और नर जो होता है ना वो मेल पर्सन, मतलब पुल्लिंग के लिए लिया जाता है। ठीक है। अब मगरमच्छ जो होता है ना उसको मगरमच्छनी या मगरमच्छना ऐसा नहीं बना सकते, मगरमच्छ का नाम मगरमच्छनी ही होता है, मगरमच्छी। ठीक है। अब मगरमच्छ के आगे इसने क्या लगा दिया? मादा, ताकि स्त्रीलिंग की पहचान हो सके मगरमच्छ की।
ये रहा, देखिए कोयल होती है, कोयल का भी बच्चों क्या नाम से कोई मेल वर्जन नहीं होता, नाम अलग से कोयल ही नाम रहता है। तो इसने क्या किया, मादा कोयल, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ। पुल्लिंग नर चील, मादा चील, खरगोश और मादा खरगोश। भेड़िया, मादा भेड़िया, नर गिलहरी, मादा गिलहरी। अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, देखो पुरुष का स्त्री, विदुर का विधवा, वर का वधू, साहब का मेम, राजा का रानी, कवि का कवियत्री, पति का पत्नी और बैल का गाय। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखो भाई का बहन, बिलाव का बिल्ली, राजा का रानी और वीर का वीरांगना। अब एक हम लोगों ने अब तक तो संज्ञा शब्दों के अंदर पढ़े थे, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए थे। अब हम लोग सर्वनाम शब्दों में जोड़ेंगे। सर्वनाम शब्दों में देखो क्या लिखा है इसमें, कुछ सर्वनाम शब्दों में लिंग का परिवर्तन इस प्रकार होता है। कैसे होता है, जैसे उसका, उसकी, उनका, उनकी, मेरा, मेरी, आपका, आपकी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी। आगे देखिए हिंदी भाषा में, एक सेकेंड, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसका प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। दोनों लिंगों में सरकार समान रूप से, देखो सरकार, नाक, कुर्सी, मेज, साइकिल, दही आदि। अब बच्चों इसमें बताया समान रूप से क्यों बताया इस चीज़ को, इसने समान रूप से इसलिए बताया है क्योंकि इनका कोई क्या नाम से भाई, सरकार का सरकारी भले ही हो सकता है पर नाक का नाक ही नहीं हो सकता ना, नाक का तो वही रहेगा नाक ही। कुर्सी का कुर्सा नहीं हो सकता, कुर्सी ही रहेगा। मेज का कोई मेजा या मेज ही नहीं हो सकता, मेज ही रहता है। साइकिल का कोई साइकिला या साइकिल हो, कुछ नहीं होगा। दही का कोई दही या छाछ तो हो नहीं सकता ना, दही ही रहेगा आदि। तो ये शब्द आपको अच्छी तरीके से समझाए गए हैं, बताए गए हैं। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आज का आपका होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को जो शब्द मैंने बताए हैं, जो मैंने आपको पढ़वाए हैं, वो आप लोग इस वीडियो में तो देखेंगे ही देखेंगे, आप लोग बुक खोल करके खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग खुद से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जितना ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, बाय 8th क्लास।